कैसे हैं आप सब। स्टॉक मार्केट सीरीज की इस 5वीं वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट और क्या होता है एक डीमैट अकाउंट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों अकाउंट आपकी क्या मदद करते हैं, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस सीरीज की बाकी 4 वीडियोस आप पहले देखें ताकि आपको ये सीरीज अच्छे से समझ आए। उन वीडियोस के लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जब भी कोई नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में एंटर होता है उसे अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये दोनों अकाउंट किस काम आते हैं, बैंक अकाउंट का इसमें क्या रोल होता है। तो ये सब जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने घर पर सभी कीमती चीज़ें जैसे कि कोई कागजात, पैसे, ज्वेलरी और बाकी सामान जैसे कपड़े, जूते या बाकी छोटी मोटी चीज़ें सब एक साथ रखते हैं? नहीं, आप अपने पैसों को और कीमती चीज़ों को अलग जगह रखते हैं और बाकी सब सामान अलग जगह रखते हैं ताकि भविष्य में जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो आप उनको वहाँ से निकाल सकें। तो डीमैट अकाउंट भी आपके लिए वही काम करता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह, एक ऐसा लॉकर या एक ऐसा बॉक्स है जहाँ पर आपके शेयर्स और आपके स्टॉक्स स्टोर किए जाते हैं ताकि भविष्य में जब भी आपको जरूरत पड़े आप शेयर्स को ले सकें और बेच सकें। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही है, लेकिन जैसे बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, डीमैट अकाउंट में आपके स्टॉक्स और आपके शेयर्स जमा होते हैं। ये इंटरनेट पे एक वर्चुअल लॉकर है, ठीक बैंक अकाउंट की तरह, जहां आपके शेयर्स डिपॉजिट होते हैं। क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप अपने शेयर्स को स्टोर नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहीं रख नहीं पाएंगे। क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेस, एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर होना चाहिए जहां आपके शेयर्स सुरक्षित रहें। तो वहां आपकी मदद करता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। अब क्योंकि डीमैट अकाउंट सिर्फ एक लॉकर या एक ऐसी जगह है जहां आपके शेयर्स रखे जाते हैं, तो डेफिनेटली वो वहां अपने आप नहीं पहुंचेंगे। कोई एक ऐसा मीडियम या एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसकी मदद से शेयर्स स्टॉक मार्केट या किसी कंपनी से आपके डीमैट अकाउंट तक पहुंच सके। जिस तरह से बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने के लिए आपको किसी मीडियम जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या विंडो डिपॉजिट की मदद लेनी पड़ती है, ठीक उसी तरह शेयर्स को स्टॉक मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम की हेल्प लेनी पड़ती है और उस मीडियम का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो मदद करता है आपके शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट से बेचने और नए शेयर्स को डीमैट अकाउंट में खरीदने के लिए। अब इन दोनों को एक साथ समझें तो ट्रेडिंग अकाउंट मदद करता है शेयर्स को बेचने और खरीदने में, और डीमैट अकाउंट मदद करता है उन शेयर्स को स्टोर करने के लिए। तो जब भी ट्रेडिंग अकाउंट को कमांड दी जाएगी कि आपको किसी कंपनी के नए शेयर खरीदने हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट उन शेयर्स को खरीद कर आपके डीमैट अकाउंट में रख देगा। और जब ट्रेडिंग अकाउंट को कमांड दी जाएगी कि उन शेयर्स को बेचना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर्स उठाकर किसी और को बेच देगा। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि क्या होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट और क्या होता है एक डीमैट अकाउंट। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में बैंक अकाउंट का क्या रोल है। आइए इन तीनों चीज़ों को एक साथ समझते हैं। इन तीनों को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वो प्रोडक्ट चुनेंगे जो आपको बाय करना है। फिर आप अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की मदद से उस प्रोडक्ट की पेमेंट करेंगे और फिर बाद में वो प्रोडक्ट आपको आपके घर पर या आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल से ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी कंपनी के 50 शेयर खरीदने हैं, तो आप जाएंगे किसी ऑनलाइन ब्रोकर के पास। इन सब के बारे में हमने पहली वाली वीडियोस में बात की थी। तो अब जिस कंपनी के आपको शेयर्स खरीदने हैं वो शेयर्स आप सर्च करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। और अब आप उस कंपनी के 50 शेयर खरीदना चाहते हैं। जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर पेमेंट करने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की मदद चाहिए, ठीक वैसे ही ऑनलाइन ब्रोकिंग पर आपको एक बैंक अकाउंट की मदद चाहिएगी अपने ट्रेडिंग अकाउंट से उन शेयर्स की पेमेंट करने के लिए। तो अब आप अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतनी ही अमाउंट डालेंगे जितनी आपको चाहिए उन शेयर्स को खरीदने के लिए। और ट्रेडिंग अकाउंट में केवल बैंक अकाउंट से ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो आप अपने बैंक अकाउंट से उतनी ही अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। अब वो अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुकी है और आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे।
ठीक वैसे ही जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे करते हैं। अब क्योंकि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप जो प्रोडक्ट बाय करते हैं वो एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है और उसे डिलीवर होने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक स्टॉक मार्केट में कुछ बाय करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और वो उसी समय डिलीवर कर दिया जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। ठीक वैसे ही जैसे कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपके घर पर या आपके एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है। तो अब आप ये सब अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट आपकी मदद करता है शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट आपकी मदद करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बैंक अकाउंट मदद करता है उन शेयर्स की अमाउंट को पे करने के लिए, और डीमैट अकाउंट मदद करता है उन शेयर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे एक लॉकर मदद करता है आपकी कीमती चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो ये तो था कि ये सब काम कैसे करते हैं, लेकिन अगली वीडियो में मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, किस तरह से आप अपने शेयर बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये सब जानेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।